ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। खाना बनाने की तैयारी करते हैं। जी हाँ, आज खाने में बनाएंगे हम आलू की प्याज। तो सबसे पहले हमने प्याज जो है ना वॉश करके रख दी थी, फिर उसके बाद जो है काटनी शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे करके ना इनको काटना शुरू कर दें। तो यहाँ पर है ना बिल्कुल ऊपर ऊपर का दिखाई देता है, नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने स्लेब पे रखा हुआ है, तो ये चक्कू बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी ध्यान चूका और दुर्घटना घटी, एकदम हाथ में लग जाएगा, इतना ज़्यादा पेन। हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हमने स्टार्टिंग तो करते हैं, आज हम बना रहे हैं आलू की प्याज। पहले गैस पर रख दिया कढ़ाई, आलू की प्याज काट के रेडी कर दिया, तेल उठा लिया, मसाले दाने उठाते हैं। बेटा शोर नहीं कर उठाते हैं। मेरी नोज पिन तो वैसे पा गई, पर क्या दिक्कत हो रही है ना, मैंने ना आर्टिफिशियल पहन रखी थी, तो उसकी जो नोक थी वो बहुत ज़्यादा बारीक थी आर्टिफिशियल वाली की। उस जो मेरी गोल्ड की है उसकी मोटी है, तो वो नाक में बिल्कुल नहीं जा पा रही। मैंने सींग डाल लिया जिससे कि इसका छेद थोड़े उसी आकार में आ जाए। बिल्कुल नहीं जा रही, बहुत कोशिश करके देख ली, दुख लगना शुरू हो जाता है। उसने बारीक बना दिया आकार आर्टिफिशियल वाली ने। अब देखते हैं, इसको 2-3 दिन सेक डाल के रखूँगी तो फिर है ना अपनी जगह बना लेगी ये। तो मुझे जो कमेंट किया है अभी कि चाला वो पिंक प्रक्रिया लोमड़ी कुछ ऐसे करके कमेंट करके रखा हुआ है, मैंने इतना ध्यान से नहीं दिया। अपना चेहरा देखा तो मैं कभी शीशे में, पता चला कि मुझे लोमड़ी बता रहे, तुम खुद ही लोमड़ी हो। मैं ऐसे कमेंटों का कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती, ना कुछ बोलना चाहती। लोमड़ी बोलो, गिद्दड़ बोलो, गधा बोलो, घोड़ा बोलो, कुछ भी बोलो। कोई किन्नर बोलता है, कुछ बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव कमेंट वालों से मैं यहाँ माइंड में डिप्रेशन नहीं लूँगी, ना ही मैं सीरियस होंगी। जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी बहुत बहुत आभारी। बस अपना साथ सपोर्ट प्यार बनाए रखें, और जिसे जो बोलना है बोलने दो। मैं भी इग्नोर मारूंगी, आप लोग भी इग्नोर मारो। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो घर पे ही पढ़ाई करती है। इसकी क्लास 12:30 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बीच में बना लेती हूँ, जब 2-4 मिनट चले, दूसरी मैडम इतना ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन में तो अपना शूट कर लेती हूँ। इसकी पढ़ाई भी करनी होती है, काम भी करना होता है। पर एक मैंने कल दूसरे फ़ोन पर क्लिप शूट की थी, वो आप लोगों तक पहले ही पहुँच जाएगी। और तो चलिए सब्जी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। वैसे एक बात है इन निगेटिव कमेंट वालों को की, एक बात है भाई, तुम निगेटिव बोल रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। साथ में पॉजिटिव भी तो बोल सकते हो। जुबान से कड़वा बोलते हो, कुछ मीठा भी तो बोल सकते हो कि आज कुछ मीठा हो जाए। कभी कभी मीठे शब्द भी बोल दिया करो, ये हमेशा कड़वाहट ही निकलती है। या तो बस दूसरे के प्रति नफरत कूट कूट के भर के रखी हुई है अंदर, है ना। क्यों जलते हो भाई किसी से? सामने वाला भी इंसान है, आप भी इंसान हो। दूसरों को मतलब कोई मान सम्मान नहीं देना, बस उसको नीचा दिखाने तुले हुए, उसको गंदा संदा बोलो, जितना हो सके बोलते रहो। क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। कह रहे हो स्कूल का होमवर्क करवाऊंगी इसका कंप्लीट। कौन सा होगा? और इसको पेपर में चेक होगा। हाँ, कौन सा होगा? पेपर में चेक होगा होमवर्क। चोट लग गई, कहाँ चढ़ रहे? चावल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए। लिया तू अपना भी, मैं वहीं से हेडिंग। अच्छा, मैं फोन करूँ, मगर पढ़ नहीं रहा। यहाँ पर मैं गई हूँ कैंपर भरने के लिए, और अवनी जो है ना वो कायरव को पढ़ाने के लिए उसका बैग लेके जा रही है। ऑनलाइन क्लास में एक ही बच्चा पढ़ पाता है, एक रह जाता है, फिर आयुष्मान की रह जाती है और अवनी कर लेती है अपनी क्लास। ये जो कमेंट आएगी इतनी बड़ी हूँ तो आयुष्मान की रह जाती है, क्योंकि एक ही बच्चा कर पाता है, एक ही फ़ोन है। फिर अब क्या करूँ, उस टाइम पे जब भी क्लास करती है तो मेरी वीडियो भी रुक जाती है, मैं अपना काम रोक लेती हूँ। जैसे ही उसकी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाती है फिर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। आयुष्मान का काम जो है ना बाद में आ जाता है, बाद में करा देती हूँ। क्या करूँ, इसकी ज़रूरी है इसकी तो। चलो ऐसा भी है, वैसे ज़रूरी तो इसकी भी है, पर 2-2 फ़ोन कहाँ से लाऊँ। अभी अपनी जो है ना कायरव को पढ़ा रही है। स्कूल का नाम जो है ना इसका आयुष्मान है, तो मेरे मुँह से आज आयुष्मान ही निकल गया। घर पे कायरव है तो इसका ना याद करा रही थी पोएम। एक पोएम मैंने भी याद कराई है, उसको हो गई है। 1-2 बुक की याद करानी है, किनारे याद कराने, मैंने कहा ये याद करा दे भाई के 20 तक 1 2 याद कराने। तो बोली राधे कृष्णा ज्योत लगा दी है, गोपाल जी पूजा में बैठे हुए हैं। छोटी सी गाड़ी गोपाल जी के लिए लेके आए थे, मेरे मंदिर में ही रखते हैं। तो मैंने नहा ली, सिर धो लिया
और ये वाली जर्सी मैंने डाल के रखी हुई है। कपड़े अभी भी मेरे को सर्दी के कपड़े सहन नहीं हो रहे, पर नंगे पाँव फर्श पे है ना सर्दी लगती है। ये दूसरे वाला क्लेचर मैंने लगाया, ये ग्रीन वाला जो है वो मेरा उठा के रख दिया। ये नीचे का ड्रेसिंग का खाना खुला हुआ है, बच्चों ने ज़रूर कुछ निकाला होगा। इसको ऑफ कर बंद कर देते हैं। ये जितना सामान है बेड पर ये सारा हम सिंगवा लेते हैं, क्योंकि अवनी जो है ना पढ़ रही थी, यहाँ स्टडी टेबल रखी हुई है, उसकी बुक्स वगैरह, ये पिलो वगैरह इधर उधर पड़े हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से समेट के अभी रख देती हूँ। अब मैंने कहा अभी हो गई 12:20 तक ऑनलाइन क्लास चलती है, सुबह 12:20 तक ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो मैं अपना फ़ोन ले लेती हूँ, अपना वर्क करूँ, मैं भी अपना काम चालू कर देती हूँ वीडियो का। तो ये कंबल जो है ना कायरो बाबू ओढ़ रहे थे, और मैं कभी कायरो कह देती हूँ, कभी आयुष्मान, कभी बाबू। तो देखो भाई, जो मुझे ठीक लगता है मैं बोल देती हूँ, आप लोग है ना बात को नेगेटिविटी में मत लेना। तो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें जो है ना समेट देनी है। मुझे बिल्कुल भी फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी खुद मेरे को बोलती है, मम्मी क्या हो गया आपको, आप तो ज़रा सा भी कुछ फैला दो एकदम गुस्सा हो जाती हो। उसको जब तक सिंगवा नहीं देती तब तक रोटी की साइड को भी नहीं चलती, रोटी भी नहीं खाती मैं। अगर मेरी रोटी गली रखी हुई है ना और कुछ फैल रहा हो तो पहले मैं उसको सही करूँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सब बोल रहे हो कि दीदी गर्म बेड शीट डाला करो, अब जब सर्दी होने लगी है तो गर्म बेड शीट है ना एक ही है, सारी ठंडी है। एक बेड शीट हो रहा है गर्म, वो छोटी है, वो नहीं आती बेड पर। तो सारी ठंडी बेड शीट है, एक गर्म बेड शीट ले लेंगे हम। अभी फ़िलहाल तो नहीं है, अब तो इतने खरसाई डालनी पड़ रही है, मजबूरी है। मुझे पता है ठंड में ठिर जाया करेंगे, गर्म ही चाहिए, तो 1-2 कंबल वाली लूँगी जैसे हिसाब लगेगा। तो यहाँ पर अभी मैंने चाय बनाने के लिए तुलसा के पत्ते डाल लिए। ये चाय की पत्ती का पेड़ है, ये उसके पत्ते तोड़ के डाल लिए, अदरक डाल लिया, तो चाय बना दी। अभी मैं गई थी उधर चाचा ससुर के उधर, ये पत्ता चाय की पत्ती के पेड़ का पत्ते का लेना है। तो चाचा ससुर और जो हमारे बड़े ताऊ ससुर जो हैं वो बैठे हुए थे, कह रही कि आज हमें चाय पीनी है तेरे हाथ की। मैंने कहा जी अभी लाई बना के। तो फिर मैंने अदरक वगैरह तीनों चीज़ डाल के अच्छे से दूध में पत्ती लगा के उनके लिए चाय बना दी। तो मैं भी उनको चाय देने के लिए पहुंच गई चाचा ससुर की साइड। तो ताऊ जी कह रहे बहुत अच्छी चाय बनी है, बहुत बढ़िया भाई, गैली ले आई कहते की साथ ही। मैंने कहा क्या हो गया जी, बड़ों की सेवा करने से कुछ फल ही मिलता है क्या, मैं आपका कुछ ज़्यादा कर दिया, 1 कप चाय तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाचा जी को भी चाय दे रही थी, कह रहे ले मैं कप में चाय ले रहा है पी ले। मैंने कहा मैंने पीती है, क्या ले रही तुम कह रहे हंस रहे थे, पानी ले रहे थे ताऊ जी के लिए। तो अभी फ़िलहाल चाय पियेंगे ना, बाद में पी लेंगे पानी। और मैं फिर चाचा जी और ताऊ जी के लिए आई, तो मैंने सोचा यहाँ चाची जी भी है, ऐसा तो ठीक नहीं कि 2 को दूँ 1 को ना दूँ। तो फिर मैं चाची सास के लिए भी ले आई थी। वो है ना भूस में यहाँ सफाई कर रही थी थोड़ी सी, कह रही मेरे लिए भी ले आई। मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, पी लो, अदरक तुलसा की गरम गरम चाय आराम देगी। तो यहाँ पे ना कायरो बाबू जो पैंट पहन रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्या है ना, अवनी की 2-3 पैंट रखी हुई हैं ड्रेस की, पहली जिन्हें अवनी पहनना करती थी, अभी वे अवनी नहीं पहनती, दूसरे स्कूल की थी। और अवनी को एक तो पैंट ठीक आती है, एक जो है थोड़ी ऊंची हो गई थी, और वो मना कर रही थी कि मैं दोनों नहीं पहनूंगी, एक पहनूंगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, क्यों बेकार फेंक के वेस्ट करी, इसको काट पीट के ना कायरो की बना दी मैंने, घर में पहन लिया करेगा। उसको काट काट के नीचे से थोड़ी सी उसको फोल्ड कर दी मोड़ के, और कायरो के लिए कर दी, तो उससे कायरो पहन रहा है आज। हुक वगैरह भी फिट आ रहे हैं, ऊपर थोड़ी ढीली हुई थी तो अंदर की साइड थोड़ी है ना सिलाई दे दी। तो यहाँ पे ना जो कपड़े धुले थे उनकी तह बना के रख देते हैं, जो प्रेस के हम वो एक साइड कर देते हैं, और तह बना के रखने के एक साइड रख देते हैं। फिलहाल तो चेयर पे रखूँगी, बाद में प्रेस कर लूँगी इनको। तू मेरा पिल्लू है, तू मेरा ढिल्लू है, सब कह रहा है मुझे को डोगी को रोटी डाला करो दीदी। तो हमने एक तो ये डोगी से हम रोटी डाल रहे हैं, इसका नाम है पिल्लू कैमरे में देखो, ऑन कैमरा देखो, तुम्हारा भाई नजर आएगा तुम्हें एक तो हम इसे डाल रहा है खाना, जब नहीं हाथ धोगा बेटा। एक तो हम खाना ही सदे में हैं, और 2-3 कुत्ते हो रहा है जिन्हें मैं खाना डालूँ, मैं डेली डालूँ। और ये कुत्ता तो इतनी रखवाड़ कर है, इसका नाम पिल्लू तो रख रखा है, ये इतनी रखवाड़ कर है कि मजाले कोई आस पास भी मेरी खाट के फटक जावे, फटकर नहीं दे सकता, इतने वो करा है, बहुत बहुत रखवाड़ करा है। क्या दे मैं ना, बोलने वालों से बेजुबान इंसान ज़्यादा बढ़िया हो, वफादार हो। ये जुबान वाले तो टाइम पर साथ भी छोड़ दें, ये बेजुबान कभी साथ नहीं छोड़ते। जो 2 टुकड़े खावे तो फिर उसकी वफादारी भी करें, इनका इतना वो हो। अगर ये बात सही है, यहीं रहे सारे दिन, हम कहीं चले जाएंगे तो हमें टोता भी हो जाएगा। मैं करता फंसवा ली थी, जब ये छोटा सा था ना, तो ये बिल्कुल ऐसा था सूखा सड़ा सा, कोई नहीं कहता ये बच जाएगा। इसके जो इसकी माँ थी उसके सारे बच्चे मर गए थे, बस एक ही बच रहा था। तो नहीं था खा जलसा मरियल सा, सब कहते मर जाएगा, सब कहते ये भी मरेगा। हमने सर रोटी घेर घेर, चाय पिया, दही पिया, रोटी घेर,
सब्जी वब्जी बची हुई जो कुछ मतलब ऐसा खुआ खुआ के। जिंदगी देने वाला ऊपर वाला, जिंदगी देने वाला तो भगवान है। पर देखो हमने अपनी तरफ से मतलब इसका खाना पियाना करा तो ये जी गया। और एक बार पता क्या हुआ, इसकी जो है ना गर्दन, हमारे यहाँ पास में एक घेर है उसमें गर्दन फंस गई कुआड़ में। फिर रोवे चाऊ माऊ करे, सबने बहुत जोर करा, सबने बहुत कोशिश की इसकी गर्दन निकालने की, नहीं निकली। डंडा भी लाए थे। हाँ, कुआड़ उभारा, डंडा दे के वो इस तरह लिकड़ा एक तरह लिकड़ेगी। मैंने कहा एक तरह लिकड़ेगी, ऐसा करो ना इसकी गर्दन को साइड में दबा के और धीरे धीरे इस साइड को ना खींच के इस साइड को काटने की कोशिश करो। उल्टी साइड की बजाय सीधी साइड को खींचो, उल्टी साइड को खींच देते कोई सीधी को, और इसकी गर्दन दबा के जा। तो मतलब इसकी साइज गर्दन दबा के साइज काटने की कोशिश करी तो इसकी गर्दन निकल गई, नहीं इसकी गर्दन टूट जाती, बेचारे की मर सकता है। पर बच गया, ऊपर वाले की हुआ है, खैर परमात्मा का शुक्र है वो बच गया। और जब से ऐसा हो गया, बिस्तर तो ले जाओ। बस हाँ, इसको पैर छूल गया, चोट लगी है। बस मार। यहाँ पे अभी अपनी जो है ना पढ़ाई कर रही थी, इसका बाइंडर रखा हुआ है, इसको उठा के रखती हूँ। कुछ आयुष्मान का काम कराया है और एक दो चीज़ें और बेड पे रखी हुई हैं, वो सब यहाँ से उठा लेती हूँ। इधर से उधर रख देते हैं बच्चे, इसकी बुक्स है ना कुछ इधर रख देती हूँ मैं मेज पे, क्योंकि कल फिर पढ़ाई करेगी तो कल फिर जाएगी। सर मैं तेल डाला था अपने ने, तेल की शीशी जो है ना यहाँ पर डाल दी, तो इसको है ना फिलहाल रखते हैं ड्रेसिंग में उठा के। तो चलिए, आम का समय हो गया है और हमारे यहाँ पर है ना ठंड होनी शुरू हो गई है। मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी कह रही कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अभी तक, कोई 16 साल ओढ़ लिया तो ओढ़ लिया, नहीं तो वो भी नहीं। सुबह के टाइम में थोड़ी बहुत देर ओढ़ते हैं, जर्सी रजाई वगैरह ओढ़ते हैं, पर गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा सर्दी है ही नहीं। जर्सी स्वेटर वगैरह भी कोई डाल भी नहीं रहा। और हमारे इधर तो बहुत बुरा हाल है, दिन में निकाल लेंगे थोड़ी बहुत देर को अगर धूप निकलेगी तो, नहीं तो फिर तो पहन के रखना है। बीच में ना मेरे को गर्मी लगी तो मैंने जर्सी निकाल दी, सुबह मैंने नहा के पहन ली, फिर बीच में निकाल दी, अब फिर डाल दी। शाम का समय हो रहा है, हल्की हल्की ठंड सी लगनी शुरू हो गई है। इधर है ना ठंड है, नहर का पास हो गई नहर, इधर ठंड ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी ना जर्सी डाल के स्टॉल भी डाल दिए हैं और चलते हैं रूम की साइड। बच्चों को भी जर्सी स्वेटर वगैरह पहनाती हूँ अब, जहाँ मौसम बदल गया है। उसको अवनी को बोल रही थी मैं जूते जुराब पहन लूँ, और कायरो को जो है ना नहवाया था मैंने, तो उसको भी जर्सी डाल देती हूँ। मैंने कहा अब शाम का समय हो रहा है बेटा, इस टाइम जर्सी डाल के खेल लो और मोजे वगैरह पहन के, क्योंकि ज़रा सी देर की ठंड है ना, अगर लग गई तो पेट में घुस जाएगी, बीमार हो जाओगे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे ही आती जाती सर्दी लगती है और अभी शुरुआत है। और फिर भाई मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरे को भी सीने में दर्द हो जाएगा सर्दी के मारो। छोटी सी को मुझे नमूनिया होया करता था, अब भी मेरे कभी भी सीने में दर्द हो जाए। अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, और अगर लेट सी पानी में काम करने लगूँ तो या फिर धुंध वगैरह में तो कर लेती हूँ मैं। बेसन और बूरा रखे हुए हैं लड्डू बनाने के नाम के, पर आज भी नहीं मेरा शौक था हुआ लड्डू बनाने का। अब सोच रही हूँ बना लूँ, फिर 2-4 बर्तन पड़े साफ़ करूँ। लड्डू बनाने में सोच रही हूँ बना ही रखती हूँ, किस खुशी में बना ले लड्डू ये भी बताऊँगे आप लोगों को, खुशी की बात है भाई। तो फिलहाल तो हम ऐसा करते हैं, सब्जी भी बनाना है लड्डू भी बनाना है, तो फोन चार्जिंग लगाऊँ, फोन डालो सरकार घूम ले आराम से, हम कोई घूम ले बाहर आके, कोई बापू ज़्यादा दूर न जाइए। मम्मी सवारी चल रही ज़्यादा रास्ते में, बाहर के घुमा ले। यहाँ पर अभी है ना मैंने बनाए हैं लड्डू, जी हाँ बेसन के लड्डू बनाए हैं। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। बने तो थोड़े से ही हैं, पर कभी जब बनाती हूँ ना तो पहले एक दो बार है ना वो ज़्यादा घी ज़्यादा हो जाता तो पिघल जाते थे। अब की बार तो बिल्कुल गोल मटोल और एकदम बढ़िया बने हैं। ये फूल कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और इसको बना के हमने शीशे पे चिपका दिया। अगली वीडियो में बताऊँगी किसने बनाया किसने भरा। और चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइए।